Hello, my dear student. We will start section number 2, class 10th mathematics. You see here your reader is here. और ये अब हम क्लास 10 का मेंसुरेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 कर चुके थे अपन। ये है आपका मेंसुरेशन। इसका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था और अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 2। बच्चों यहाँ पर देखिए आप कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of the same diameter. The diameter of the base and the height of the cone are 6 and चलिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कोन उतारेंगे, माउंटेड कोन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर। उसके बाद अब इसमें हम ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 10.2 के अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 10.2 जैसा क्वेश्चन है वैसे ही ज़रा मैं दूसरी बुक लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये बहुत ही तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। चलिए पहले कोन उतारेंगे, उसके बाद हेमिस्फीयर माउंटेड करेंगे। एज फॉर द क्वेश्चन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों यहाँ पर ये है EXERCIS एक्सरसाइज नंबर 10.2 है। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। बच्चों अब यहाँ पर देखिए आप जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख रहे हैं। इसमें दिया है कि एक कोन है, ये एक कोन है, कोन के साथ हेमिस्फीयर सरमाउंडेड और डायमीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ माउंटेन ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट 6.4। डायमीटर ऑफ द बेस ये है यानी d इज इक्वल टू 6 है और हाइट जो दे रहा है ये हाइट है HEIGHT, इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ द 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव डिटरमाइन द, और उसके बाद ये कह रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसका सरफेस एरिया बच्चों हमको मालूम करना है। चलिए खैर अपन इसको मालूम करेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए अब देखिए क्या करना है हमको। क्या मानूंगा, सरफेस
एरिया, ये रहा सरफेस एरिया इसका क्या है। तो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द कोन मालूम करने के लिए स्लांट हेड की ज़रूरत होती है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अपने को ज़्यादा फार्मूले नहीं है, बस इतने ही है। ये सरफेस एरिया के 3 फार्मूलेस हैं और ये आपके वॉल्यूम के 3 फार्मूलेस हैं, मैं कल बता दिया था यस्टरडे। और ये इसका है स्फीयर फुल, इसका है स्फीयर फुल है, और हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका हाफ होता है, बस खत्म। तो बच्चों सरफेस एरिया मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले कोन के लिए स्लांट हेड मालूम करेंगे। डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या होता है, ये d/2 यानी 3 होता है। देखो बच्चों रेडियस का फार्मूला क्या है, d/2 बोलते हैं, यानी डायमीटर का हाफ। डायमीटर 6 है तो इसका हाफ कैंसिल करो, r3 बन जाता है। तो ये r3 है, तो इसका स्लैंट हाइट मालूम करना है। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या है, √h² + r²। हाइट क्या है बच्चों इसकी 4 है तो 4² होगा, प्लस r क्या है 3 है तो 3² होगा। उसके बाद आगे बढ़िए आप, 4 का क्या होता है 16 होता है, प्लस 3 3 9 होता है, यानी दोनों मिलकर होते हैं 25 होता है, ये आपको मालूम है। तो ये बच्चों ये जो स्लांट हाइट आ रही है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो बच्चों हम मालूम करेंगे अब कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले मालूम करेंगे अपन सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला आसान है, आपको मालूम है πRL। कितना आसान है देखिए, पाई मीन्स 22/7, r मीन्स गिवन हियर व्हाट इज 3, πR, L मीन्स 5, इट्स मीन 3 to the 6, 3 to the 6, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 हम 5 को अब करेंगे अपन, 5 6 30 के 0 कैरी 3, 5 6 30 + 3 33 /7, ये आपका /7, ये 1 होगा आपका। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है, उसका फार्मूला आपको मालूम है, आपको = 2πr²। ये 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, ये r तो आप मालूम करें यहीं पे है आपका दोस्त, r² का मतलब इसको आप डबल लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 44, इंटू इससे करो तो 3 3 9/7 होगा। अब 9 से 44 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये 9 4 36 के 6 कैरी 3, 9 4 36, 37 38 39, तो ये होता है बच्चों, ये होता है 396/7, ये सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए
क्या दिया है बच्चों ने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, यानी टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लिखना है बोलो ऐसा। अब सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपके पास यहाँ पर है 330/7 प्लस अब सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बच्चों यहाँ पर है 396/7। बच्चों इसका जो एलसीएम है सेम रहेगा, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर का नंबर भी अपने को सेम एज इट इज प्लस करना है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 330 में 396 प्लस करेंगे 6 9 10 11 12 के 2 कैरी 1 3 7, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा 726/7। अब बच्चों आप इसको डिवाइड करना है, तो 72/6 को आप जब डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए और से ज़रा 7 10 70, देखो कितना आसान है ये। अब ये 2 का 2 बच जाता है, ये 6 उतार दीजिए आप, 7 3 21, 5 बच जाता है, यहाँ पॉइंट दे दीजिए 0 ले लीजिए, तो 7 7 49, 1 बच जाता है 0 लिए 7 7, यानी अप्रॉक्सीमेटली बच्चों आपका ये 103.7 1 लो या 2 लीजिए, आपकी मर्जी पे है ये 1 ले लेंगे अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए यूज होता है। इट इज द आंसर बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको फॉर्मूले सिर्फ कोन हेमिस्फीयर सिलेंडर वॉल्यूम और उसके साथ साथ क्या है, वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया पूछ सकता है, बस खत्म आपको। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ द हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड द कोन ऑफ द, वही था बच्चों, रहता है क्या, कोन हेमिस्फीयर सिलेंडर, कोन हेमिस्फीयर सिलेंडर। इजी चैप्टर है ये, बहुत मार्क्स ले सकते हैं आप। ये मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने कहा है सॉलिड फॉर्म द राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते, ये हम उतारेंगे पहले, ये सर्कुलर सिलेंडर है अपना, ये सर्कुलर सिलेंडर है, और उसने कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर एट वन एंड, एक तरफ कहते हेमिस्फीयर लगा दो इसके, ये हेमिस्फीयर है एक तरफ, हेमिस्फीयर वन एंड द कोन एट द ओ, यहाँ पर क्या करो बच्चों, आप कोन लगा दीजिए इसको, चलिए कोन है, कोन भी लगा दीजिए आप, हाँ कोन है, दरिन द रेडियस ऑफ द कॉमन बेस इज 8। अब इसका रेडियस समझिए आप 8, या इसका रेडियस समझिए, दोनों कॉमन बता रहा है, रेडियस 8 है। चलिए देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन ऑफ सिलिंड्रिकल हाइट, इसका जो हाइट है बच्चों, इसका ये जो हाइट दिख रहा है ये है 10 सेंटीमीटर, ये होगा 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है, और हाइट 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये जो दिख रहा है बच्चों कोन का हाइट दे रहा है 6 सेंटीमीटर दे रहा है, 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए अब हमको चलेंगे ऊपर, पहले एरिया सरफेस एरिया द कोन के लिए पाई आर एल, यानी
अपने पास सिर्फ आर है और एच है, तो इसका स्लांट हाइट मालूम करना आपको मालूम हो तो ज़रूरी है। तो बच्चों स्लांट हाइट मालूम करने के लिए स्लांट हाइट का फार्मूला देखिए आप, एल इज इक्वल टू, मैं समझा था पाइथागोरस थ्योरम में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक के हिसाब से एल इज इक्वल टू ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच इसका है बच्चों 6 स्क्वायर है, प्लस रेडियस आर क्या है बच्चों 8 स्क्वायर है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, 6 6 दा 36 प्लस 8 8 दा 64 होता है, यानी ये दोनों जब मिलाते हैं 64 84 तो 6 14 का 0 कैरी 1 6 3 9 1 10 बच्चों ये हो रहा है 100। देखो बच्चे कितना आसान है, वेरी इजी दिस चैप्टर। और ये आपको 10 बनेगा, ये स्लांट हाइट आपका आ गया है 10। तो हमको अब सरफेस एरिया मालूम करना बहुत आसान होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर एल। पाई का मतलब तो आपको मालूम है, आर भी आपके पास यहाँ पर 8 है और एल भी आपके पास 10 है। तो बच्चों अब हम इजी मेथड से देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इसको इंटू करो तो क्या होता मालूम आपको 220 इंटू 8/7। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 8 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 दा 0, 8 टू द 16 6 4 1, 8 टू द 16 1 17, 17/7 बच्चों ये होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेंगे। ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला भी आपको मालूम है बच्चों, क्या है फार्मूला सरफेस ऑफ द सिलेंडर 2πRH। चलिए 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, आर तो अपने को मालूम है यहाँ पर 8 है, और एच भी अपने को इसका मालूम है सिलेंडर का 10 है, 2πRH 10 है। तो बच्चों पहले अपन इससे इसको इंटू करेंगे, जो आसान है वो मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब, जैसा कहता हूँ मैं बार बार। 2 से इंटू करिए अब तो 44 आएगा, इंटू 8 और 10 रहने इंटू 10 रहने दीजिए, ऐसे ही 8 और 10/7। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ज़रा, ये 44 को 10 से इंटू करो आप, 440 इंटू 8/7 होगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 0 दा 0, 8 4 दा 32 के 2 कैरी 3, 8 4 दा 32 और 3 35/7 बच्चों। ये आपका दूसरे नंबर का है, ये पहले नंबर का था, ये पहले नंबर का था, ये दूसरे नंबर का, ये कौन था, ये सिलेंडर है। मैथ्स इज ए गेम है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे अपन हेमिस्फीयर की तरफ। तो देखो बच्चों ये कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, देखो कितना आसान है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HEMISPHERE, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला है बच्चों, इसका फार्मूला है 2πr²। ये अच्छा रखना, बस सिर्फ फार्मूला है इसके अंदर, 2 का 2 है, पाई के तो आपको मालूम है, आर तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं यही आर है आपका, सेम रेडियस है सबका, ये r² का मतलब डबल लेना है, 2πr इसका डबल लेना है। उसके बाद बच्चों आसान मेथड क्या है, मैथ्स इज ए गेम, 2 से मल्टीप्लाई होगा 22 को 44 होगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करे बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 18 64/7 होगा। तो अब बच्चों यहाँ पर आइडिया क्या करना, 64 पहले लिखना, 44 यानी 2 4 साथ में है, एक 4 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा भी आ जाता है, इसलिए जो सेम नंबर रहता रिपीटिंग वो हमेशा क्या करना, मल्टीप्लाई के लिए नीचे लिखना है, तो ज़रा टाइम बच जाता है। मैथ्स ए ट्रिक है ये इसकी भी। तो बच्चों इसके बाद आप देख रहे हैं
अब 4 4 द 16 के 6 कैरी 1, 4 6 द 24 125, ये 25। अब 4 से करने के बाद 4 द 6 कैरी 1, 4 6 द 24 25 होगा। अब दूसरे वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम नंबर को रिपीट कर दीजिए, ये एक डिजिट छोड़ते हुए 6 5 2, ये होता है आपका बेस्ट आइडिया। ये होता है 6 5 11 के 1 कैरी 1 होता है, ये 5 6 7 कैरी 1 8 हुआ, ये 2 हुआ, यानी 2 8 1 6/7 हो गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बोले तो क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कोन प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों ये HEMISPHERE हेमिस्फीयर। अब तीनों को प्रेस करना। पहला क्या था आपका 1760/7 था पहला, और दूसरा कौन नंबर पे कौन आया, ये दूसरे नंबर पे इनो है, तीसरे नंबर पे इनो है, तीनों का काम है। दूसरे नंबर पे बच्चों जो आया है 3520/7, तीसरे नंबर पे आया है बच्चों 2816/7, यानी तीनों का LCM सेम है 7, तो 1760 प्लस 3520 प्लस 2816, ये पूरों को बच्चों यहाँ पे प्लस करेंगे। 1760 3520 और 2816, ये 6 होगा, 6 7 8 9 हो गया, 7 5 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2 हो गया, ये 2 1 3 3 6 7 8। बच्चों ये आ रहा है 8096/7। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसा डिवाइड करेंगे अपन, 8096 को, ये तो बच्चों आप 4th 5th 3rd में सीखे हैं, डिवाइड करना इजी है, बहुत आसान है। ये 7 1 7, 8 में से 7 माइनस कर दीजिए, 1 रहता है, इसके 0 भाग के आता है यहाँ पर इनकी हेल्प के लिए। चलिए 7 1 7, तो यह 3 बच जाते, फिर इनू परेशान हो जाता है, 3 छोटा स्मॉलर हो जाता है, तो इनू भाग के आते हैं मदद करने के लिए। तो 7 5 35, तो फिर 4 बच जाता, तो फिर ये 6 भाग कर आते हैं हेल्प करने के लिए। 7 6 42, तो यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 बच जाता है बच्चों, यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे, यहाँ 0 लेंगे। 7 5 35, 40 में 35 गया, 5 रहता है 0 बच्चे, 7 7 49, ये आपका आंसर होता है 1156.57, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाता है बच्चों। इस तरीके से आपका ये है आंसर, बेहतरीन आंसर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका सलूशन हमको करना है। अब इसमें क्या दिया है देखिए, बड़ा ये भी इंटरेस्टेड दिख रहा है मुझे। हाँ, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो भाई, ये मेडिसिन कैप्सूल है, ये तो आप हम बहुत देखते रहते हैं। ये मेडिसिन
का ये कैप्सूल है, और यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ये कैप्सूल होती है। तो अब ये मेडिसिन कैप्सूल द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, यानी ये जो बता रहा है ये सिलेंडर का हिस्सा इतना है, ये हेमिस्फीयर का इतना हिस्सा है, यानी 2 हेमिस्फीयर बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन द ईच साइड, दोनों साइड में लगे हुए। द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज, यानी कंप्लीट ये जो लेंथ है कैप्सूल की, जो लेंथ दिया है बच्चों, ये लेंथ दिया है, ये 14 mm, ये कंप्लीट लेंथ है कैप्सूल की, गिवन इन द क्वेश्चन 14 mm। अब उसके बाद देखो एंड द थिकनेस, बहुत ये जो थिकनेस है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको 5 mm है, यानी या ये जो दिख रहा है आपको 5 mm है, ये थिकनेस क्या है 5 mm है। तो चलिए 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। चलिए अब सरफेस एरिया मालूम करो, बहुत आसान है ये बच्चों। ये थिकनेस जब 5 mm है तो यहाँ का सेंटर का नंबर ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम, ये होता है 5/2, आधा यहाँ तक। यानी ये भी लाइन क्या होती है, आदिश होती है ये, यानी आपका रेडियस कहलाता है r = 5/2, समझ लीजिए बच्चों इसका। हाँ पूरा, यानी थिकनेस 5 है तो r 5/2 है, और ये 5/2 भी बोल सकते हैं आप, या 2.5 भी बोल सकते हैं। R 2.5 mm भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए अब ये टोटल लेंथ 14 mm है, तो 2 हेमिस्फीयर की लेंथ क्या होंगी, ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है 2.5 है, फिर ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी 2.5 होगी। हाँ तो अब इसके अंदर लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट मालूम कर, लिख लेंगे पहले, ये लेंथ ऑफ द ये सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट की लेंथ क्या होंगी, इसको बेटे टोटल लेंथ में से ये LENGTH, LEN जरा अच्छा लिख लीजिए बच्चों आप, LENGTH, टोटल लेंथ माइनस टू हेमिस्फीयर, ये रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये 2 हेमिस्फीयर है। अब देखो बच्चों टोटल लेंथ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 14 mm है, माइनस, और 2 हेमिस्फीयर तो एक का 2.5 है, दूसरे का 2.5, दोनों मिले तो देखिए ये 2.5 + 2.5 5 होता है, 5 हटने का 0 क्या 5 होता है। चलिए 5, तो 5 mm है, तो 14 में से 5 निकाल तो 9 mm होता है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट जो दिख रहा है बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपका, ये होगा 9 mm, और टोटल लेंथ क्या दिया है 14, कैप्सूल की टोटल लेंथ 14 है। हम क्या करेंगे, पहले सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट मालूम करेंगे अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन में सरफेस एरिया ही पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, PART, पार्ट इज इक्वल टू सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल पार्ट क्या है 2πRH लेना है। 2 है, पाई तो आपको मालूम है, R तो आपको 5/2 है, R यहाँ देख रहे हैं आप R 2πR, और H देख रहे हैं यहाँ से 9 है, इसका H क्या है 9 है कैप्सूल का। तो चलिए बच्चों ये 2 कैंसिल करो, ये रहा 22 को 5 से इंटू कर दीजिए आप,
5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 5 टू द 10 में 11, 110 होता है बच्चों, इंटू 9/7। देखो 22 को हम क्या करें हैं यहाँ पर, आप बहुत आसान है बच्चों, ये 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 5 टू द 10 1 11, देखिए आप ऐसा 110 भी। अब इसको भी मल्टीप्लाई का आसान है, 9 0 द 0, 9 1 द 9, 9 1 द 9, ये 7 बच्चों, ये पहला आ गया, सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर लेंगे, ये सरफेस एरिया ऑफ ये टू हेमिस्फीयर, HEMISPHERE, सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर, इसका फार्मूला है बच्चों, टू का 2 इंटू हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2πr², यानी बच्चों ये बना 2 टू द 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है बच्चों, इसमें आर है 5/2 इंटू 5/2, आपको मालूम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2, 2 1 द 2, आप कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे, अब कटिंग नहीं होती अब। ये रहा 22, अब ये रहा बच्चों, अपन 5 से इसको ईजी कर सकते बच्चों, इस ईजी 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 5 टू द 10 1 11 इंटू ये 5/7, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 10 11 आ गया है, और ये 5 से इंटू करना बहुत आसान है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप, 5 0 द 0, 5 1 द 5, 5 1 द 5, ऐसा ही मैथ्स इज ए गेम। अपन डायरेक्ट 25 लेंगे तो 22 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन बहुत ट्रबल होता है। मैथ्स यहाँ क्या है, गेम खेल लेना, इससे इंटू करते 110 आता है, 5 से इंटू करे, ये आ गया ख़त्म। इसमें अपने को मिस्टेक्स नहीं जाते। ये हो गया आपका टू हेमिस्फीयर का भी एरिया आ गया बच्चों। अब टोटल एरिया लेना है, टोटल एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का टोटल एरिया क्या है बोले तो, कैप्सूल का टोटल एरिया क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये सिलिंड्रिकल पार्ट, ये सिलिंडर पार्ट लेंगे, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, क्या है ये, टू हेमिस्फीयर, तो प्लस, अब पहला क्या है, 990/7 प्लस 550/7, बच्चों ये तो एलसीएम 7 रहेगा, 990 प्लस 550 रहेगा। आप यहाँ पर 990 को और 550 को मिला दीजिए, 990 और ये 550, 0 9 और 5 14 के 4 कैरी 1, 10 5 15 है बच्चों ये, तो ये आ रहा है आपका आंसर 1540/7। बच्चों 7 1 द 7, 7 2 द 14, यहाँ पर 15 है, 1 बच गया, फिर 7 2 द, ये भी 14 0, तो बच्चों इसका 220 mm होता है सरफेस एरिया। तो अब यहाँ लिखेंगे अपन, ज़रा अच्छा स्टाइल से लिखेंगे, ज़रा स्टाइल में मारना पड़ता है ना भाई। तो क्या स्टाइल है इसका, तो सरफेस, टोटल सरफेस, क्या सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल बस है, टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल भी लिख सकते हैं। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द ये कैप्सूल इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर। देखो बच्चों, इस तरह आपका कैसा बेहतरीन क्वेश्चन था कैप्सूल का। अब हम कर चुके हैं कैप्सूल का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 क्यूब्स ऑफ द वॉल्यूम 64 है। ओ 2 क्यूब्स, यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 क्यूब्स है,
चलिए ठीक है, 2 क्यूब्स बता रहा है इसने। तो 2 क्यूब्स ऑफ द वैल्यूम 64 एंड जॉइन इन टुगेदर। ओ अब देखो बच्चों, अब ये 2 क्यूब्स है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये 2 क्यूब्स देखिए कहाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का, और अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 2 क्यूब्स उतारेंगे बच्चों। देखो ये एक क्यूब है, आप देख रहे हैं ऐसा, ये भी उतार देंगे, ये ऐसे, ये क्यूब्स है ना भाई, ऐसे 2 क्यूब्स है। ये रहा आपका सेकंड क्यूब रहा, ये दोनों आपके, ये दोनों है क्यूब्स। चलिए भाई, 2 क्यूब्स ऑफ द वैल्यूम, इसका वैल्यूम क्या है, इसका वैल्यूम है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जॉइन टूगेदर बोले तो अब इस दोनों को मिला रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, ये जो मिला रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया है अपने को, क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला भी है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब है। तो आप देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया है इन द क्वेश्चन। अब हम ये 64 को क्या करेंगे, इसको निकालेंगे एलसीएम टाइप में क्या आता है। देखो बच्चों, ये 64 को 4 से करो, 4 1 दा 4, 5 6 2 बचा 24, 4 6 दा 24, फिर 4 4 दा 16 कट गया बच्चों, फिर 4 1 दा 4, यानी 1 2 3 टाइम है, यानी 4 का पावर क्यूब होता है 1 2 3 टाइम। तो आप ये 64 को हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ए क्यूब है तो अपन भी 4 क्यूब लेंगे, ये कैंसल, ए क्या है 4 है बच्चों। इसका एक साइड कौन सा भी, इसका हो या सेम साइज है, इसका साइड है बच्चों 4 सेंटीमीटर साइड है। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, जॉइन इन टू एंड, अब इसको अपन ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये हो गया, दोनों एक साथ मिला देंगे तो लाजमी है ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ये तो आपको अच्छा मालूम है। और ये मैं मिला रहा हूँ, दोनों को मिला रहा हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया, दोनों को मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे और इसको भी। ये है देखो बच्चों, ये हो गया आपका 2 क्यूब, दोनों को जॉइंट मार दिए। एक की साइड आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी होंगी, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, यानी पूरी 4 4 8 सेंटीमीटर बच्चों ये लेंथ हो रही है कंप्लीट। और ये इधर ब्रेथ तो क्या होगा, ये तो 4 सेंटीमीटर ईच रहेगा और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, क्या ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो बच्चों अब हमको इसका क्या मालूम करना है, देखिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बन गया, दोनों जब हम 2 क्यूब मिला देते हैं आपस में, ऐसा बन गया। तो अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड देखो कितना सरफेस, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बच्चों इसमें देखो LB 2 आता, BH भी 2 आता, H भी 2 आता, ऐसा रहता है LB BH LH। तो डबल 2 का 2 बच्चों आपको मालूम है, L कितना है 8 है, 8 इंटू 4 प्लस B बेस और हाइट क्या है 4 4 है, 4 इंटू 4 प्लस LH लेंथ और हाइट कितना है 8 इंटू हाइट 4 है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए समझने का बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। 4 8 दा 32 प्लस 4 4 दा 16, 4 8 दा 32। तो ये मिलाना है बच्चों आपको, कहाँ पर, यहाँ पर मिलाएंगे अपन
क्या है देखिए, 32 एक है, 32 एक है, 16 एक है, तो 6 7 8 9 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 7 8। ये बच्चों अब ये आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2 और ये अंदर आ रहा है 80। तो 2 8 द 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ज़रा स्टाइल मानना है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ये जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर बच्चों। ये इतना आसान होता है बच्चों कि आप पूरा चैप्टर बेहतरीन आसानी के साथ कर सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल सर्कुलर सिलिंड्रिकल विद द हेमिस्फीयर स्टक ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरनल डायमीटर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये सॉल्यूशन है। एक स्टोरेज टैंक है, ये टैंक है समझ लीजिए, ये टैंक है, इसके अंदर पानी स्टोर करना है, ये स्टोरेज टैंक है समझ लीजिए। तो स्टोरेज टैंक का सर्कुलर सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर स्टक अदर साइड, इधर भी हेमिस्फीयर है इसके लगा हुआ टैंक, ऐसा दोनों तरफ है हेमिस्फीयर ऐसा लगा हुआ है इस टैंक को। आइदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर। एक्सटर्नल डायमीटर यानी ये जो डायमीटर हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक 1.4 मीटर इसका डायमीटर है। एंड हाइट ऑफ 8 मीटर, हाइट बहुत है बच्चों, इसको हाइट को लेंथ को हाइट समझना अपन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या दे रहा है देखिए, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर एंड द हाइट ऑफ 8 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ में। अच्छा हाइट क्या है इसकी, ये हाइट है देखिए आप इसकी, ये जो हाइट है इसकी 8 मीटर है। फाइंड द कास्ट ऑफ द पेंटिंग ऑन द रेट 20 पर मीटर। अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या है, इससे टैंक ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर स्टक ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1.4, एक्सटर्नल में 1.4 आ रहा है एंड इट्स लेंथ 8। बच्चों ये लेंथ आ रही है यहाँ से लेंथ आ रही है। तो यहाँ पर ये दे रहा है बच्चों, यहाँ पे क्लियर लिखा देखिए, हम ज़रा आगे निकल गए, एक्सटर्नल डायमीटर बता रहा है, यानी हाइट कहाँ तक है, ये असल में यहाँ तक ही चाहिए, ये यहाँ तक ही बस, ये नहीं है, ये एक्सटर्नल है। वो तो हाइट आप जो देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक ही है हाइट, ये जो आप देख रहे हैं, यानी मैं इसको फिर से ज़रा उतार देता हूँ, देखिए आप ज़रा। अच्छा अब ये रहा आपका टैंक है पानी भरने का, और ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये है एक्सटर्नल है, ये बाहरी हिस्सा है। ये जो यहाँ का जो हिस्सा आ रहा है ये 8 मीटर, ये सिलिंड्रिकल पार्ट का एक्सटर्नल बोले तो इसके बाद ये जोर हो रहा है वो है आपको एक्सटर्नल पार्ट दे रहा है। यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द क्या है 1.4, ये डायमीटर क्या है, ये ले लेंगे अपन, ये है बच्चों आपको मालूम है डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है 1.4/2, तो 0.7 ये रेडियस कट करने के बाद ख़त्म होगी बात। अब और लेंथ मालूम होगा, कास्ट ऑफ द पेंटिंग मालूम करना, तो पहले सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वेरी इजी बच्चों, देखो इधर ये सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ ये सिलेंडर कितना होता है, ये 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू R क्या है 0.7, 2πR इंटू H क्या होता है ये 8 सिलेंडर का 2πRH। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 ले सकते हैं। तो क्या होता है देखिए 7 7 कट जाता है, 2 से ये कट जाता है, रहने दीजिए इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाने के लिए 10 लेना बेहतर रहेगा ताकि ये पॉइंट की ट्रबल नहीं रहता आपको। तो हम क्या करेंगे, चलिए ये हम जब 10 लेते हैं तो ये पॉइंट कैंसिल होगा, 7 1 7 ख़त्म। तो अब रहा हमको देखिए 2 से इंटू को तो क्या होता है ये 44 इंटू ऊपर क्या बचा 8 बाई ये रहा 10, यानी आप मल्टीप्लाई करिए अब आइडिया 44 से 8 4 32, ये 44 को 8 से करो आप, 8 4 32 के 2 क्या दी 3, 8 4 32 33 34 35, ये होता है बच्चों ये 35 352/10। अब देखिए कैसा मज़ा आता है आपको, आसानी से जब पॉइंट हटा दिए थे अब पॉइंट लगा देंगे, ये कैंसिल करो फिर लगा दो, अपनी ज़रूरत पूरी हो गई है, अपना काम निकल गया। तो अब ये फिर से वापस दे देंगे पॉइंट को। अब क्या करेंगे बच्चे, एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर है ना, ये सरफेस एरिया ऑफ 2, ये क्या बच्चों हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इतना आसान चैप्टर है बच्चों, वही सिलेंडर हेमिस्फीयर कौन, सिलेंडर हेमिस्फीयर कौन। चलिए सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2πr², इसका फार्मूला है, 2 का 2 रहेगा, 2π का 22/7 रहेगा, R का तो आप यहाँ पर देख रहे हैं R 0.7, R रहेगा 0.7 इंटू 0.7, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ना बच्चों, R डबल है, डबल लिख दीजिए। अब अपना पुराना मेथड क्या करेंगे, बाई 10 लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे ताकि 7 से मार दे सके इसको, और बच्चे यहाँ पर भी एक 10 ले लेंगे तो ये भी पॉइंट गायब होगा समझ लीजिए। तो अब रहा क्या 2 to the 4, 4 इंटू 22 क्या होता है 88, ऊपर है बच्चों 88 इंटू 7/10 10 the 100। अब आप 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे 7 8 56, 56 के 6 कैरी 5, 7 56, 57 58 59 59 60 61, बच्चों ये होगा 61। तो अब हम क्या करेंगे 7 8 56 के 6 कैरी 5, 7 56 57 58 59 60 61 बराबर है, ये 61 6 बच्चों ये बना है आपका 100। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे अपन, तो ये आएगा 6.16 आएगा, ये ज़ीरो कैंसिल, ये पॉइंट लगा दीजिए आप, तो ये होगा। अब बच्चों टोटल एरिया ऑफ द टैंक है क्या है ज़रा देखिए, स्टोरेज टैंक, टोटल एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक है, ये मीटर है पूरा, ये भी मीटर है, स्क्वायर देना इसको एरिया सरफेस एरिया को, ये भी मीटर स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज लिखा हुआ है वहाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड मानना स्टाइल, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए वही स्टाइल मानना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज TAN के टैंक इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट लिखो या सिलेंडर लिखो, प्लस जगह कम है यहाँ पर, और सरफेस एरिया ऑफ 2
हेमिस्फीयर लिखो, हेमिस्फीयर। तो आप 35.2 प्लस 6.16 ये है दोनों का। अब दोनों कितने होते देखो बच्चों, 35.2 में 6.16, 6 3 11 के 1 क्या रही 14, ये होता बच्चों 41.36 होता है। देखो बच्चों ये है 6 3 11 क्या रही 1, ये होता है बच्चों। इसके बाद अपन लेंगे इसका, ये हो गया बच्चों, ये आ गया आपका टोटल एरिया, आपको यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखिए आप, क्वेश्चन में दे रहा है इसको पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है देखिए, आप देख सकते हैं ये कहाँ पर, ये पेंटिंग ऑन द आउटसाइड से पेंटिंग कर रहे 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब ये पेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या दिया है, ₹20 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 20 रुपीज़ पर मीटर है बच्चों ये। तो चलिए अब टोटल कॉस्ट क्या होंगी, 41.36 इंटू 20। अब बच्चों इसको अपन कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक पेपर है मैं हमारे पास, इस पे करेंगे। ये रहा आपका क्या है देखिए बच्चों, ये रहा 41.36 को 20 से करेंगे तो 0 0 0 0, ये ख़त्म। 2 6 दा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 1 7, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, लाइन मार दीजिए बच्चों, 0 2 7 2 8, 2 के बाद पॉइंट, 827 रुपीज़ 20 पैसा इसका होगा, इसका बच्चों क्या होगा, इंटू करे बाद 827.20 रुपीज़, ये होगा बच्चों। इट इज़ योर आंसर। ये रहा आपका आंसर नंबर 5। उसके बाद चलेंगे अपन 6 की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है देखिए आप। ए स्फीयर सिलेंडर, ये भी और ज़बरदस्त है बच्चों, यहाँ पर देखो ए स्फीयर है, कहते हैं सिलेंडर है, कौन है, हैव द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ओ, इनके वॉल्यूम का रेशियो मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, कैसा आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है स्फीयर सिलेंडर एंड कोन, मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा सॉल्यूशन। इसके अंदर हम देख रहे हैं स्फीयर है, कहते ये रहा आपका स्फीयर बच्चों, ये स्फीयर है, और उसके बाद यह सिलेंडर कहते, चलिए ये रहा आपका, ये रहा आपका सिलेंडर, और क्या है बच्चों स्फीयर सिलेंडर कोन, ये रहा आपका, ये रहा बच्चों, ये रहा आपका कोन है। चलिए स्फीयर सिलेंडर कोन, चलिए उसके बाद क्या बना देखो, इससे सिलेंडर कोन हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, हाँ सेम रेडियस है, एंड सेम हाइट, हाँ सेम रेडियस, सेम रेडियस एंड सेम हाइट, इनकी है दोनों सेम रेडियस सेम हाइट कंडीशन है। तो सेम रेडियस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का रेशियो मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसका वॉल्यूम ऑफ द क्या है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द कोन। बच्चों तीनों में रेशियो है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है आपको मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब होता, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा, रेशियो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो बच्चों यहाँ पर कैसा जबरदस्त दिया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच, ये आगा। तो अब हम इसमें रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो पाई को कैंसिल करेंगे इधर पहले। ये पाई को कैंसिल कर देंगे, 4/पाई आर क्यूब, ये पाई को कैंसिल करेंगे, ये पाई कैंसिल, फिर R2 कैंसिल, तो 4R/3 यहाँ बचा रहा है, और यहाँ पर h है, और यहाँ पर h/3 बच रहा बच्चों यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, y1 ले लेंगे, और अब यहाँ पर क्या दिया है देखिए, रेडियस सेम रेडियस है, सेम हाइट है, यानी ये जो हाइट है 2r के बराबर होता है, हाइट इज इक्वल टू 2r, समझ लीजिए इसको, हाइट 2r के बराबर होता है। तो अब हम लेंगे, तो बच्चों अब हम इसमें क्लियर लिखा हुआ देखो, रेडियस सेम रेडियस सेम हाइट, रेडियस और हाइट दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइट और रेडियस दोनों सेम है, तो हाइट को क्या रेडियस बना देंगे अपन, ये 4R/3 रेशो R/1 समझ लीजिए, R/1 रेशो R/3 समझ लीजिए। अब ये R कैंसल, तो 4/3 रेशो 1/1 रेशो 1/3 आ रहा। तो हम इक्विवेलेंट इसको कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ये 3 से कट गया तो 4 आता, रेशो ये 3 होता है, या ये 3 होता है। बच्चों ये आपका आंसर रहा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ना है आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, a hemisphere is cut out from the one face of a cubical wooden block, such that a diameter of the hemisphere is equal to the side of the cube. Determine the total surface area of the remaining solid. अच्छा, a hemisphere is cut out from one face of the cube. अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर, हम ये 7 कर रहे हैं। 7 में दिया था हेमिस्फीयर कट आउट ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। अब मैं यहाँ पर क्यूब उतार रहा हूँ, ये रहा आपका, ये रहा क्यूब, और इसके अंदर ये जो क्यूब है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। तो ये जो वुडन ब्लॉक है ऐसा कट कर रहे हैं हम, फेस ऑफ द क्यूब वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल द साइड ऑफ द क्यूब। ये साइड ऑफ द क्यूब फर्ज करिए,
ये साइड ऑफ द क्यूब ए है, ये साइड ऑफ द क्यूब ए है, तो डायमीटर क्या होगा, देखो ये साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए है, तो डायमीटर उसके बराबर ही है, कहते डायमीटर क्या होगा, ए होगा, तो रेडियस क्या होगा, a/2 होगा। चलिए diameter determine the hemisphere equal to the side of the cube, determine the total surface area of the remaining solid। हाँ, ये हेमिस्फीयर कट आउट, इसमें से कट हो रहा है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक of the diameter of the hemisphere equal to the side of the cube। अच्छा, determine total surface। पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ले लेंगे पहले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ CUBOID क्यूबॉइड इज इक्वल टू 6a² होता है। चलिए आगे आइए। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसके अंदर जो कट कर रहे हैं अपन, ये हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या है, सरफेस एरिया द हेमिस्फीयर 2πr² होता है। तो 2 का 2 रहेगा, ये इंटू पाई रहेगा इंटू r² वो, तो ये r है a/2 इंटू a/2, ये 2 चला गया, तो पाई इंटू a² पाई a²/2, ये होगा आपका, बच गया हेमिस्फीयर का ये, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग सॉलिड, ये रिमेनिंग सॉलिड मालूम करने के लिए टोटल सरफेस एरिया माइनस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर देना है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों आपको आया है, ये 6a² आया है, 6a² में से अब ये निकालना है आपको, हेमिस्फीयर का एरिया निकाल देना है, माइनस हेमिस्फीयर का एरिया आया है बच्चों ये πa²/2। तो अब यही आपका आंसर है, लेकिन आपको माइनस करने के लिए कॉमन क्या लेंगे अपन, यहाँ पर देखिए, अगर अपन यहाँ पर 2 कॉमन लेते तो कट जाता, 2 लेते हैं बाहर, और a² भी लेंगे, 2a², तो 2 3 6a² बन गया, माइनस ये 2 इसके पास जब आएगा तो नीचे का 2 कट जाएगा, ये तो ये a², तो ये बनेगा पाई, ये रहा आपका आंसर। और यहाँ पर देखिए, दोबारा अगर ये अंदर चला जाता है, तो ये जब 2 अंदर चला जाता है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 3 6a² बना, फिर यहाँ आने के बाद क्या, -2a² पाई, तो 2a² पाई बोलना हो, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर लेना पड़ेगा 4, यहाँ पर लेना पड़ेगा ये 4 लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये 2 आएगा यहाँ, तो 2a² पाई/4 अगर ले रहे हैं अपन, यहाँ पर देखिए, तो 2 2 द 4 कट जाता है, यहाँ पर बड़ी लॉजिक है बच्चों, a² पाई/2 आना, देखो a² पाई/2 आना अपने को आंसर, तो यहाँ पर 2 जाता है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 2a² पाई/4 लेते हैं, तो 2 से जब कॉमन में लेते हैं तो यहाँ पर 4 ही आना पड़ेगा, और ये बाद में ये /2 बनेगा, ये आपका आंसर है। इसको फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ज़रा दो लॉजिक है यहाँ पर। अगर ये 6 हम फर्ज करिए इसके कॉमन में
अब ये 2 आना है, ये तो कैसा लेना पड़ेगा, 6 कॉमन में 2 ले लेंगे अपन, ए स्क्वायर भी लेंगे अपन, तो 2 3 6 ए स्क्वायर बन गया माइनस पाई। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 4 जब लेते हैं अपन तो ए स्क्वायर 4 लेते हैं अपन तो ये बनता है, यहाँ पर 4 लेते हैं तो ये बनता है बच्चों ये 2। तो अब ये लेना ज़रूरी है क्योंकि जब ये इससे टकराता है तो 6a स्क्वायर बनता, माइनस जब ये इससे टकराता है किससे, 2a स्क्वायर पाई बाई 4 से टकराता है तो 2 टू द 4 यानी 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई बाई 2 होता है, जैसा माइनस a स्क्वायर पाई बाई 2 है। तो बच्चों यहाँ पर एक बार वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर, सी हियर बी केयरफुली, थोड़ी सी लॉजिक है यहाँ पर, माइनस ये पाई ए स्क्वायर बाई हम ये 2 है असल में, लेकिन जब 2 कॉमन में लेते हैं अपन इसको तो 2 ए को कॉमन लेंगे तो 2 3 6 ए स्क्वायर बन गया, फिर ये 2 इधर आ जाएगा अपने को तो ए स्क्वायर पाई बाई 4 होगा। ये रहा आपका आंसर बच्चों। अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। ये 8 पे क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 पर जो दिया है वो देखिए बच्चों क्या है ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पर ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ द स्पूकिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आपको ये सॉल्यूशन करना है। पहले इसमें सॉलिड सिलेंडर बनाना है आपको, एज फॉर द ये सॉलिड सिलेंडर हो गया है, और उसके बाद इसको स्कूपिंग कर रहे हैं इधर से भी और इधर से भी, ऐसा स्कूपिंग कर रहे हैं ये सॉलिड के अंदर, ये स्कूपिंग है, ये स्कूपिंग है। और हेमिस्फीयर ईच ऑफ द एंड ऑफ द सिलेंडर शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10। ये जो हाइट है बच्चों ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये रही हाइट 10 सेंटीमीटर, एंड इस रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5। इसका जो बेस रेडियस बोलिए, हर एक इसका रेडियस क्या होता है, ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है बच्चों। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल से मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अतराफ का सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच है बच्चों। 2 का 2 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 3.5 इंटू एच बोले तो है बच्चों 10। 3.5 का आइडिया आपको तो मैं बता दिया था इससे पहले भी। ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, तो ये 7 5 35 बना, फिर ये 10 कट गया, उसके बाद 2 इंटू 22 इंटू 5 रहा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 इंटू 5 होता है, 5 से करते हैं 5 for 20 के 0 कैरी टू 5 for 20 प्लस 22, इतने ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, 2 हेमिस्फीयर, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये भी बहुत आसान है। 2 का 2 बच्चों हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर है। तो अब ये होता है बच्चों देखिए 2 to the 4 इंटू पाई का 22/7 है, आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों 3.5, ये 3.5 इंटू 3.5 है। तो बच्चों हम यहाँ लेंगे अपन 10 ले लेंगे तो एक पॉइंट चलेगा, और एक 10 ले लेंगे तो इसका पॉइंट चलेगा। तो अब देखो 7 5 35 5 1 5 2 कट गया ये,
फिर 2 1 दा 2 2 2 दा 4 भी कट गया है। तो बच्चों क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 35/10 बचा बच्चों। अब यहाँ पर भी देखिए आप 5 से कट कर देंगे दोनों को। हाँ, ये 5 2 दा 10, 5 7 दा 35, 2 1 दा 2 1 दा। तो बच्चों ये बचा 22 इंटू 7, 7 टू द 14 के 4 क्या रहे 1, 7 टू द 14 1, 15 सेंटीमीटर इसका ये एरिया है बच्चों ये। तो उसने क्या कहा है अपने को, उसने क्वेश्चन में देखो कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलो बच्चों देखो, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेना, सरफेस एरिया टू हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है 220 प्लस सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या है 154। बच्चे दोनों को मिलाएंगे अपन, ये 220 154 तो 473 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन नंबर था, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका ये सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 10.3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप एक ही बात ध्यान में रखिए कि इसके अंदर होता क्या है, होता सिर्फ यही है कि सिलेंडर कोन हेमिस्फीयर की टक्कर है, बस खत्म, और क्यूबॉइड की टक्कर है। इसमें आपको फार्मूले जो मैं इससे पहले फर्स्ट क्लास में बताया था वो अगर जहन में रखे तो ये क्वेश्चन कुछ माना नहीं रखता, आपको आसानी से 7 साल कर ले सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, शेयरिंग करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह यू विल बिकम अ रैंक इन योर क्लास। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।